मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज 12 जनवरी 2026 की ये ऊर्जावान सुबह आपके जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जहां गरीबी और बेबसी का कोई स्थान नहीं होगा। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाने आया हूं जो आपको इस संसार के शिखर पर बैठाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि इस भौतिक संसार में पैसा वो ऊर्जा है जो आपके संकल्पों को सिद्ध करती है। महादेव वैरागी हैं, यह सत्य है, लेकिन उनके पास ही कुबेर जैसा धनपति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। इसका अर्थ यह है कि एक शिव भक्त को धन का लालच नहीं होना चाहिए, पर उसके पास धन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। आज से आपको अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां आप पैसे के पीछे न भागें, बल्कि पैसा एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खिंचा चला आए। सोचिए, जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपके बैंक खाते में धन की वृद्धि हो रही हो। क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको तांडव जैसी गति और श्मशान जैसी एकाग्रता की आवश्यकता होगी। शिव भक्त होने का अर्थ कायर होना या अभाव में जीना नहीं है। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और आप दूसरों का कल्याण तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद सामर्थ्यवान न हो। 2026 का ये साल उन लोगों के लिए एक सुनहरी दीवार की तरह खड़ा है जो रिस्क लेना जानते हैं। पैसे की ये दीवार उन लोगों को डराती है जो केवल सपने देखते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत की छेनी और हथौड़ा लेकर निकलते हैं, वे इस दीवार को तोड़कर अपना रास्ता बना लेते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी किस्मत खुद महादेव के त्रिशूल की नोक पर लिखते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन हैं। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो केवल महंगाई और गरीबी का रोना रोती है, या आप उस श्रेणी में आना चाहते हैं जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है? जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पसीना बहाते हैं, तो वो पसीना महादेव के चरणों में चढ़ाया गया गंगाजल बन जाता है। आपकी हर एक रात की मेहनत, आपकी हर एक नाकामयाबी आपको उस विशाल साम्राज्य की ओर ले जा रही है जिसका सपना आपने देखा है। सस्पेंस इस बात में नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, सस्पेंस तो इसमें है कि आप कितनी जल्दी अपने डर को मारकर जीत का शंखनाद करेंगे। पैसे की चाह रखना कोई पाप नहीं है, बल्कि सामर्थ्य होते हुए भी दरिद्र बने रहना आलस्य का प्रमाण है। महादेव ने हमें यह मानव तन कर्म करने के लिए दिया है। जब आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में या अपने किसी भी कार्य में डूब जाते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। उस समय आपका हर विचार एक मंत्र होता है और आपका हर कदम एक परिक्रमा। याद रखिए, नोटों की गड़गड़ाहट और सफलता का शोर उन कानों को बहुत मीठा लगता है जिन्होंने सालों तक लोगों के ताने सुने होते हैं। आज 12 जनवरी को खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए गरीबी का नामो निशान मिटा देंगे। आप वो आखिरी व्यक्ति होंगे जिसे धन की चिंता करनी पड़ेगी। आपके बाद वाले तो केवल आपके बनाए हुए साम्राज्य का विस्तार करेंगे। असली मोटिवेशन तब आता है जब आप अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता के सपनों को पूरा होते देखते हैं। वह खुशी किसी भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होती, और उस खुशी को पाने के लिए आपको आज अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। जो व्यक्ति आज जलते हुए कोयले पर चलने को तैयार है, वही कल सोने के सिंहासन पर बैठेगा। महादेव की भक्ति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको वो शक्ति देगी जिससे आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकें। यह संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। इतिहास गवाह है कि जो लोग केवल शांति की तलाश में रहे और कर्म को भूल गए, उन्हें वक्त ने भुला दिया। लेकिन जिन्होंने कर्म को ही अपनी साधना बना लिया, महादेव ने उन्हें अमर कर दिया। आज इस पल में अपने भीतर एक आग महसूस कीजिए। यह आग पैसे की भूख की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने की है। यह आग उस बेबसी को जलाने की है जो आपको बार बार पीछे धकेलती है। जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी लक्ष्य पर टूट पड़ते हैं, तो पूरी प्रकृति आपको सफल बनाने में जुट जाती है। धन और वैभव केवल उन्हीं के पास टिकते हैं जो उनका सम्मान करना जानते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ना जानते हैं। एक शिव भक्त कभी अहंकारी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब महादेव की कृपा है, लेकिन वो कभी कमजोर भी नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे ब्रह्मांड के मालिक का हाथ है। उठिए और इस 2026 के साल को अपनी जीत का गवाह बनाइए। हर दिन, हर घंटा और हर सेकंड आपकी सफलता की इमारत की एक ईंट है। आलस्य को त्यागिए, क्योंकि काल समय तेजी से निकल रहा है।
जो आज नहीं जागा, वो कल केवल पछतावे की राख मलेगा। लेकिन आप तो शिव के अंश हैं, आप राख से भी महल खड़ा करने की शक्ति रखते हैं। अपनी मेहनत को इतनी ऊंचाई पर ले जाइए कि ऊपर वाला भी आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। पैसा, शोहरत और ताकत, यह सब आपकी मेहनत के उप-उत्पाद होने चाहिए। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपनी सीमा को पार करना और उस पैसे की दीवार के ऊपर चढ़कर ये देखना कि पूरा संसार आपके चरणों में है। विजय आपकी निश्चित है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है और आपका मार्गदर्शक स्वयं महाकाल है। आज से ही अपने काम में जुट जाइए, किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार आपकी मेहनत है। मेरे शिव भक्तों, अगर आप अपने जीवन में महादेव की शक्ति और सफलता का प्रचंड तांडव देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगी वो प्रेरणा जो आपकी गरीबी की कड़ियों को काट देगी। महाकाल के आशीर्वाद से अपने भाग्य को बदलने के लिए हमसे जुड़ें। हर हर महादेव।